शशि मिश्रा आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में पाठ 27 पत्र लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पत्र लेखन जो कि हम सभी जानते हैं, पत्र अथवा चिट्ठी एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन की महत्वपूर्ण बातें दूसरों तक पहुँचाता है। जैसे यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसमें कम से कम शब्दों में बहुत सारी बातों को समाहित करना होता है। यह पत्र लेखन की निपुणता पर ही निर्भर करता है। और बच्चों, प्राचीन काल के विषय में बताया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं पत्र के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के हमारे पत्र होते हैं। बच्चों, प्राचीन काल में राजा महाराजा अपना संदेश एक कागज़ या पत्र में लिखकर कबूतर के माध्यम से या किसी दूत के माध्यम से दूसरे मित्र राज्य तक पहुँचाते थे। फिर समय बदला और पत्र डाक द्वारा प्रेषित किया जाने लगा। अब आधुनिक युग में कंप्यूटर द्वारा ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल आदि के द्वारा SMS द्वारा अपने भाव दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी आज भी पत्र आपसी संपर्क का एक सशक्त माध्यम है बच्चों, क्योंकि किसी को आपको गिफ्ट देना है ना, इन्वेलप पे डाल के, और कह सकते हैं कि शादी का कार्ड हुआ ना, और कुछ खास बातें जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल से संबंधित है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो उसका माध्यम आज भी बच्चों पत्र ही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं बच्चों पत्र के कितने प्रकार होते हैं। पत्र के प्रकार मुख्य रूप से 2 होते हैं। पहला आप देख सकते हैं औपचारिक पत्र, जो पत्र कार्यालयों के अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, प्रधानाचार्यों, प्रकाशकों आदि के लिए लिखे जाते हैं, वे आपके औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और दूसरा है बच्चों अनौपचारिक पत्र, जो पत्र अपने माता पिता, रिश्तेदार, मित्रों एवं परिचित आदि को लिखे जाते हैं, वे औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हम देख लेते हैं पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे पत्र के अंग मुख्य रूप से दिखाए गए हैं। पत्र के निम्नलिखित 8 अंग होते हैं। पहला इसमें बताया गया है पता, जो एड्रेस होता है बच्चों। फिर यहाँ पे दिनांक ना, फिर संबोधन कि क्या कह के उनको पुकारना है जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं। फिर अभिवादन, क्या कह के उनको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, खुश रहो कहना है, तो उसको अभिवादन कहेंगे। फिर आरंभ यानी स्टार्ट कहाँ से होना है, मुख्य विषय आपका क्या है, किस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, फिर विषय का अंत और समापन में क्या चीज़ें हैं वो आपको दर्शाना है। यानी यहाँ पे बच्चों 8 प्रकार के पत्र के अंग बताए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज से देख लेते हैं, पेज नंबर 108। संबोधन के लिए बताया जा रहा है बच्चों अभिवादन एवं समापन। यहाँ आप देख सकते हैं पत्र का प्रकार, पहला है औपचारिक पत्र के विषय में यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। दूसरा है संबंध, प्रधानाचार्य, अधिकारी, थानाध्यक्ष या क्षेत्रीय प्रबंधक या अभियंता ना। फिर संबोधन के विषय में बताया जा रहा है इन लोगों को क्या कहा जाएगा। मान लो आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, अधिकारी को थानाध्यक्ष यानी क्षेत्रीय अभियंता, तो आप क्या क्या संबोधित कर सकते हो ये दर्शाया गया। माननीय, महोदय, अगर लेडीज़ हैं तो महोदया ना, मान्यवर ना। फिर यहाँ पे बच्चों लास्ट में आपको समापन बताया गया कि आपका, आपकी ना, आप क्या हैं, शिष्य हैं ना, भौदीय हैं, प्रार्थी हैं, निवेदक हैं, आज्ञाकारी हैं, शिष्य हैं, शिष्या हैं। तो ये आपका समापन का बताया गया है। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे सेकंड में देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र के लिए क्या चीज़ें होती हैं, बड़ों के लिए, छोटों के लिए। तो बड़ों के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों, बड़ों के लिए आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय। जैसे आप अपने माता पिता को लिख रहे हैं तो आदरणीय भी लिख सकते हैं, माँ बाप आपके पूज्य भी होते हैं बच्चों, वंदनीय भी होते हैं। गुरु के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं एक हिसाब से माता पिता जो होते हैं आपके सबसे बड़े गुरु होते हैं, तो आप पूजनीय भी लिख सकते हो, वंदनीय भी, आदरणीय भी लिख सकते हो, सादर प्रणाम कर सकते हो, सादर चरण स्पर्श कर सकते हो ना। और यहाँ पे आपका पुत्र, आपका छोटा भाई, आपका आज्ञाकारी ना, ये सारे संबोधन यहाँ पे समापन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि छोटों के लिए, मित्र के लिए, तो प्रिय का नाम, प्रिय मान लो रमेश, राकेश ना, उज्जवल, कुछ भी जो भी नाम हो, प्रिय फिर नाम लिख दो।
उसके बाद उसको आशीर्वाद, क्योंकि तुम बड़े हो तो उसको आशीर्वाद दे दो, सुखी रहो कह दो। फिर यहाँ पे समापन में तुम्हारा शुभ चिंतक, ठीक है, ये आपका समापन में हो गया। और अगर आप मित्र के लिए लिख रहे हो बच्चों, तो मित्र के लिए प्रिय नाम, प्रिय लिख दो, फिर मित्र का नाम लिख दो, प्रिय मित्र लिख सकते हो, ये भी कह सकते हो। फिर यहाँ पे स्नेह सप्रेम नमस्ते, ठीक है, फिर तुम्हारा मित्र तुम्हारा हितैषी, ये भी आप यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है बच्चों पत्र का प्रकार, संबंध, संबोधन, अभिवादन और समापन। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बच्चों पत्र लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या होती हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं बच्चों, मुख्य बात में पहली बात है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके संबंध के अनुकूल भाव एवं शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा है बच्चों, पत्र पढ़ते समय व्यक्ति की आत्मीयता का पता चलना चाहिए, कि मतलब आपके ऐसे शब्द हों, ऐसा विषय हो कि आत्मीयता उसमें झलके कि आपने किस भाव से पत्र लिखा है। उसके बाद तीसरा है बच्चों, पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए ना। सरल इसलिए होनी चाहिए कि कोई भी पढ़े तो उसको वो चीज़ें समझ में आनी हो चाहिए, और स्पष्ट होनी चाहिए कि आप अपना क्या चीज़ व्यक्त करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं पत्र में। उसके बाद नंबर 4 में बच्चों देख लेते हैं हम लोग, पत्र की विषय वस्तु क्रमबद्ध रूप से होनी चाहिए, मतलब जो आपका विषय वस्तु है किसके बाद क्या चीज़ लिखनी है आपको, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिर नंबर 5 में हम देख लेते हैं, पत्र लिखने के मूल उद्देश्य का पता चलना चाहिए, कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, नहीं तो आप कभी कभी अपने राह से भटक जाते हैं, उद्देश्य कुछ है और बातें आप कुछ लिखने लगे, तो वो नहीं होना चाहिए, उसमें आपका उद्देश्य का पता चलते रहना चाहिए। उसके बाद बच्चों छठे नंबर पे हम देख लेते हैं, पत्र में अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें बताया जा रहा है कि पत्र में आपको अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पत्र में लिखने के समय अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी बहुत विस्तारित नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए, संक्षिप्त रूप से ही अपनी बात आपको यहाँ पर पत्र में व्यक्त करनी चाहिए। और यहाँ लास्ट में देख लेते हैं बच्चों, पत्र के समस्त अंगों का प्रयोग क्रमबद्ध रूप से सुस्पष्ट होना चाहिए। और ये लास्ट में, पत्र का समापन करते समय स्वयं के लिए भी उचित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। ये चीज़ें बताई जा रही हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, औपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। संख्या नंबर दिया गया है कि पत्र संख्या 1 2 3 4 ना, और औपचारिक पत्र हैं ना, कभी बाल सभा आयोजित करने के लिए, कभी खेलों के लिए उचित व्यवस्था, कभी लखनऊ नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की सफाई हेतु प्रार्थना पर, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे औपचारिक पत्र दिए जा रहे हैं। तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। औपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिनके आधार पर आप कई औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। पत्रों में स्वाभाविकता, संप्रेषणीयता, सारगर्भिता एवं संक्षिप्तता अति आवश्यक होनी चाहिए ना बच्चों, मतलब स्वाभाविक हो, जो उचित हो वो लिखना है आपको, और संप्रेरणा होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे कब लिखना है, और एक विस्तार भी अगर हम कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि हमको बहुत विस्तार में नहीं जाना है, उसको संक्षिप्तता में ही छोटे तौर पे हम ज़्यादा बातें कह पाएँ, कम शब्दों में ज़्यादा बातें हम कह दें ना, संक्षिप्त होना चाहिए। और पत्रों की भाषा बोधगम्य एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए ना। और अतः निम्नलिखित पत्रों के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए जा रहे हैं। जैसे आप पहला पत्र यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाल सभा आयोजन करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। जैसे आप लोग बाल सभा स्कूल में होता है, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल से पूछना है कि हम लोग स्कूल में किस तरह से मनाएं, तो यहाँ पे बच्चे प्रिंसिपल के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट दर्शाया गया है, और देखिए पूरा फॉर्मेट जो है आपका बच्चों बाएं साइड ही पूरी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक आई हुई हैं। लास्ट में भी आप देख सकते हैं बाएं साइड पूरा फॉर्मेट आया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेवा में आपको लिखना है प्रधानाचार्य, अपने स्कूल का नाम इंपीरियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मऊआयमा ना, प्रयागराज, फिर आपको यहाँ पे डेट लिखनी चाहिए। उसके बाद आपका विषय क्या है, बाल सभा आयोजित करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। उसके बाद आप यहाँ पे क्या संबोधन करोगे ना, क्या लिखना है आपको, महोदय, ठीक है। फिर सादर निवेदन है कि आगामी बाल दिवस के अवसर पर हम सभी छात्राएं विद्यालय में बाल सभा का आयोजन करना चाहती हैं। इसके अंतर्गत हम गीत, अंताक्षरी, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं करना चाहती हैं। आपसे अनुरोध है कि सभी छात्राओं की भावनाओं के अनुरूप उक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करने की कृपा करें। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो गया है, हम सभी छात्राएं उक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने के साथ
ही साथ एक लघु बाल मेले का आयोजन भी करना चाहती हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि डेट आपको लिख देना है। मैं उक्त कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति भी प्रदान करने की कृपा करें। फिर यहाँ पे सादर लिख के हम कह सकते हैं समापन की ओर यहाँ पे हम अभिवादन करते हुए, या आपका अभिवादन कहा जाएगा, और यहाँ पे अभिवादन के बाद कह सकते हैं समापन की ओर हम लोग हैं। आपकी आज्ञाकारी शिष्याएं कई बच्चों ने किया है, तो यहाँ पे कई बच्चों का नाम हो गया, कुमारी प्रांजल, कुमारी दिव्या ना, और कुमारी अनन्या, तो कई बच्चों का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। बाल सभा आयोजित कार्यक्रम के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए बहुत अच्छा लेटर का फॉर्मेट दिखाया गया बच्चों। तो उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर पे देख लेते हैं, खेलों की उचित व्यवस्था करने के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आप फॉर्मेट देख ही रहे हैं बच्चों यहाँ से यहाँ तक। तो सेवा में प्रधानाचार्य आपका इंपीरियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रयागराज ना, महुआ एमा प्रयागराज, फिर आप कह सकते हो यूपी, ये आपको लिखना हो। फिर डेट आपको यहाँ लिखना है। उसके उपरांत विषय क्या है, खेलों की उचित व्यवस्था करने हेतु प्रार्थना पत्र, ये देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्या कहना है, संबोधन कैसे करना है प्रधानाचार्य को, महोदय, फिर कॉमा हो गया, फिर यहाँ से आपका उसी के जस्ट नीचे से आपका शुरू हो गया। सविनय निवेदन है कि मैं स्कूल में खेल व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। हमारे विद्यालय में छात्रों के अनुपात में खेल के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, यानी खेल की सामग्री कम है, तथा खेलने योग्य जो मैदान है वह भी अत्यधिक गंदा है, जगह जगह पर गड्ढे हैं, जिस कारण देश प्रदेश में होने वाली खेल प्रतियोगिताएं भी हम कभी भी अव्वल नहीं आ पा रहे हैं, असुविधा होने के कारण बता रहा है। फिर यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो गया है और मुख्य बातें कह दी जा रही हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे विद्यालय में खेल का मैदान सही कराएं एवं पर्याप्त खेल के सामान की व्यवस्था करवाएं, ताकि हम भी खेल प्रतियोगिता में अव्वल आ सके ना। उसके बाद अभिवादन में क्या किया गया है, सादर लिख दिया गया है। फिर लास्ट में समापन में आपकी आज्ञाकारी शिष्याएं मोनिका, क्लास भी अलग अलग क्लास 6 दे दिया गया है, रेशमा 7 दे दिया गया है, मारिया, यानी कई बच्चों ने इसको खेलों की उचित व्यवस्था के लिए कई बच्चों ने मिलकर यहाँ पे लेटर लिखा है। कितना अच्छा लेटर दर्शाया गया है, ठीक है। उसके बाद बच्चों तीसरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लखनऊ नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। यहाँ पे शांति नगर लखनऊ, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट दे दिया गया है। फिर सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी ना, फिर विषय आपका कॉलोनी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, और उनको संबोधित आप क्या करोगे बच्चों, माननीय या महोदय, ठीक है। कॉलोनी में निवास करने वाले व्यक्ति गंदगी के कारण दिन पर दिन बीमार पड़ रहे हैं। गंदगी के कारण नाले में गंदा पानी सड़ता, जगह जगह कूड़े के ढेर लग रहे हैं, जिससे मक्खी और मच्छर की संख्या भी बढ़ने से डेंगू और मलेरिया का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कई बार सूचनाएं दिए जाने पर भी कोई भी सफाई कर्मी इधर नहीं आया और ना ही आश्वासन ही मिला। फिर यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके मुख्य बातें आ गई। अतः आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं हमारी कॉलोनी में आइए और निरीक्षण करने के उपरांत सफाई कराने की सुचारू व्यवस्था करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। उसके बाद बच्चों अभिवादन में धन्यवाद, फिर भौदीय ना, समापन कैसे करना है, भौदीय लिख के आप अपना नाम लिख दीजिए, फिर समाज सुधारक समिति लखनऊ, ठीक है। ये रहा बच्चों 3 पत्र आपके। उसके बाद यहाँ पे हम चौथा पत्र भी देख लेते हैं, किसके विषय में दर्शाया जा रहा है, चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, ठीक है। आप लोगों को जो चरित्र प्रमाण पत्र लेना होता है स्कूल से, तो हमें उसके लिए प्रिंसिपल को ही लेटर लिखना होता है। तो यहाँ पे वो दर्शाया गया, सेवा में प्रधानाचार्य, आप अपने स्कूल का नाम, इंपीरियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ना, महुआ एमा प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय क्या होगा बच्चों, चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। फिर यहाँ पे आप उनको क्या संबोधित करोगे, महोदय, सविनय सूचित है कि मुझे एक आवेदन पत्र भरने हेतु चरित्र प्रमाण पत्र की महती आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें। मैंने डेट दिया गया है, जिस क्लास की आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, किसके लिए आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे दर्शा देना है। उसके उपरांत बच्चों लास्ट में आपको क्या अभिवादन करना है, सादर ये देखिए। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका जो नाम हो, आपका जो क्लास है वो यहाँ पे इंगित कर देना है, ठीक है। और फिर
यहाँ पे हम लोग बच्चों देख लेते हैं कि हम लोगों ने नंबर 4 कह सकते हैं कि पहला पत्र देखा, ठीक है। यहाँ पे पहला पत्र हो गया बच्चों, फिर ये दूसरा पत्र हो गया हमारा ये लोग की उचित व्यवस्था के लिए, फिर तीसरा पत्र हो गया लखनऊ नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को सफाई हेतु। उसके बाद नंबर 4 पे हम लोग देखे बच्चों 4 पत्र मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया बच्चों। इसके आगे के पत्र मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी, सेकंड पार्ट में। और बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे इसमें से कोई ना कोई होमवर्क के तौर पे कोई ना कोई 2 पत्र आपको लिखने हैं। 4 पत्र मैंने आप लोगों को कराए, जिसमें से आपको कोई 2 पत्र कॉपी में करना है। किस में करना है? कॉपी में। चैप्टर नेम और चैप्टर नंबर डालकर आपको कॉपी में करना ही करना है। और बच्चों आप इसको मुख्य बातें पत्र लेखन के विषय में, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र के कितने अंग होते हैं, पत्र लिखने में क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं ना, और औपचारिक पत्र के उदाहरण ये मैंने 4 दिए बच्चों। इसको आप लोग ईमानदारी के साथ चैप्टर नेम और नंबर डालकर कोई 2 पत्र अवश्य लिख लीजिएगा। इसी के साथ बच्चों मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहिए।